राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया के साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं। खबर राजनांदगांव से है। यहां की लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर जारी है। राजनांदगांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का संबंध चीन और पाकिस्तान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मौला मानपुर विधायक इंदर शाह मंडावी के मंच से सरजू टेकाम ने कहा था कि भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में आएंगे तो उनका सर कलम कर देना। ऐसी ही भाषा का प्रयोग पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत कर रहे हैं, जबकि ये भाषा तो पाकिस्तान की है। तो वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता कहते हैं कि पीएम मोदी को चीन भेज दो। तो कांग्रेस ही बताएं कि कांग्रेस का पाकिस्तान और चीन के साथ किस प्रकार का संबंध है। तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। आप सबको रुचि होगा कि हमारे ही क्षेत्र के मौला मानपुर में कांग्रेस के विधायक के साथ मंच शेयर करते हुए सरजू टेकाम ने ये कहा था कि जो भाजपा के लिए वोट मांगने आएगा उसका सर काट देगा। ये जो इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, इसी तरीके से चरणदास महंत जी ने यहाँ भूपेश बघेल जी के नामांकन रैली में बातें कही हैं, वो सब आपको लिखी है, वो भी स्मरण करा देता हूँ। उन्होंने कहा कि लाठी से मोदी जी का सर फोड़ दो और उसको परेशान करके चीन भेज दो। तो जो भाषा पाकिस्तान बोलती है, मोदी को काट दो, मार दो, वही भाषा कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस और पाकिस्तान में कोई अंतर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और चीन भेज दो मतलब कांग्रेस को ये भी स्पष्ट करना चाहिए ये चीन क्यों भेजना चाहते हैं मोदी जी। चाइना से उनका क्या संबंध है। इस तरीके के जो लगातार बयान आ रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ना राजनीतिक मूल्यों के आधार पर है। और कांग्रेस घबराई हुई है। छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों में हम आज की तारीख में अनाउंस हो रहा है, वहाँ पे हमारे मंडल इकाई, स्थानीय इकाई की व्यवस्था करती है। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस के नेताओं का बयान आ रहे हैं और खास तौर पे मोदी जी को लेकर इस लोकतांत्रिक देश में राजनीति में मूल्य और सिद्धांत का अपना एक स्थान है। जिस तरीके से असंसदीय भाषाओं का प्रयोग कांग्रेस के नेता लगातार कर रहे हैं, ये अति निंदनीय है। इसी सबसे ताज़ा बयान चलता है कांग्रेस के बस्तर के प्रत्याशी कवासी लखमा जी हैं। उन्होंने कहा है कि लखमा जीतेगा और मोदी मरेगा। मुझे लगता है कि इनके दिमाग में कोई न कोई षड्यंत्र है, क्योंकि ये स्वयं झीरम घाटी की घटना में संदिग्ध थे। तब के कांग्रेस के अध्यक्ष और बाद के 5 साल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये कहा था कि झीरम घाटी का सबूत मेरे जेब में है। और 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपने जेब से वो सबूत नहीं निकालते। तो नक्सलियों के साथ उनकी मिली जुली कव्वाली दिख रही है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लखमा ने मोदी जी के खिलाफ नक्सलियों के साथ मिलकर के कोई कोशिश देने के बाद भी पूरा 5 साल निकल गया, 1 रुपये नहीं गया। जब ये 500 नहीं दे सकते तो 1 लाख देने की बात बेईमानी है।
और पूरे देश के अंदर जिस तरीके की वातावरण है उससे स्पष्ट है कि चाहे किसी भी हालत में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है और इसीलिए ये लोग देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं और बिना सोचे समझे किसी भी तरीके का अपने वादा कर क्योंकि इनको मालूम है उनको तो आना नहीं है, बोलते जाओ बस, बोलने में क्या रखा है। भाई बात ये है जब हम सांसद थे स्टेट में हमारी सरकार है, भले हम सेंट्रल में नहीं थे, तो होता ये है जब गांव जाओ छोटी छोटी गाँव की समस्याएँ आती हैं और उसमें से कुछ तो करना पड़ेगा। यदि मान सांसद 3000 गाँव में दौरा करेंगे ये डिमांड से कहाँ पूरे करते हैं, क्योंकि नहीं आए बोल रहे हैं तो बात में ये बोलते कुछ नहीं किया, विषय तो वही आता है 2 साल निकल गया। विधानसभा की बूथों में हमारा बूथ स्तर का कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, ये फिर के बयान दे करके कोई न कोई षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं और ये सोचते हैं कि इनके बयान से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली है, सिर फोड़ दो, मर जाएंगे, गला काट दो। ऐसे बयान से ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला है ना भारतीय जनता पार्टी का क्रिकेटर डरने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान में निरंतर चल रही है और अपने योजना के तहत चल रही है और जनता का प्रतिसाद हमको मिल रहा है। मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। इसको जो शाह जी की सरकार ने जो पिछले 3 महीने में ही, चाहे वो किसानों को बोनस देने की बात हो, चाहे 3200 रुपये की कीमत देने की बात हो धान की, चाहे महतारी बंधन योजना को लागू करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्यांश सुनिश्चित करने की बात हो, उसके लिए बजट सुनिश्चित करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्यांश सुनिश्चित करने की बात हो, उसके लिए बजट सुनिश्चित करने की बात हो, अभी सरकार बनाने की बात है। इनका अलायंस कैसे टूटा है आप सबको मालूम है। केवल आप और डीएमके ये 2 जगह ही बहुत सही तरीके से इनका अलायंस हुआ है और 200 सीट में कांग्रेस लड़ी। अब ये सरकार बनाने की बात करते हैं, आपकी 1-2 सीट आ जाएगी बहुत बड़ी बात है। इस बार हम तमिलनाडु में भी सीट लेके आ रहे हैं, तो तमिलनाडु में भी डीएमके की सीटें घटने वाली हैं। ये तो सब मिला करके 100 पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है और सरकार बनाने की बात इनकी सरकार बनी नहीं है, इसलिए ये कुछ भी वादा किए जा रहे हैं और इन वायदों से देश का भला नहीं होने वाला है। देश का भला भी और लोगों के जीवन स्तर को उठाने वाला फायदा जो है वो समाज को समझ में आता है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और देश को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। देश में 100% मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, ऐसी भाषाओं का हम सबको निंदा भी करनी चाहिए और मैं तो कहूँगा कि आप लोगों को उनका स्थान नहीं देना चाहिए। अभी ये लोग एक और अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। ये इनके घोषणा पत्र में है यदि हमारी सरकार तो हम महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। उसके लिए गांव-गांव जाके मोहल्ले जाके फॉर्म भराने का काम करते हैं। मैं आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि इनके पिछले 5 साल पहले वाले घोषणा पत्र
आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा। हर महिला को 500 रुपये देने के बाद भी पूरा 5 साल निकल गया, 1 रुपये नहीं दिया। जब ये 500 नहीं दे सकते तो 1 लाख देने की बात बेमानी है। और पूरे देश के अंदर जिस तरीके के वातावरण है